साथियों, बड़े दुख की बात कि अभी तक तो छोटे मोटे आदमियों के सुना होगा कि जो है उस बच्चे ने, उस लड़के ने, उस महिला ने, उस आदमी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन आप सोचो, सिविल जज, जूनियर डिवीजन की जो है महिला जज फांसी लगा ली बदायूं में। क्या कहोगे आपको? क्योंकि डॉक्टरों के हिसाब से जो है बताते हैं, वो नाम हो सकता है हम गलत सही लेने का प्रयास करें, गलत हो जाए। बताते हैं कि दिमाग के अंदर एक ग्रंथि होती है और जब वो स्त्राव करने लगती है तो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती है। ये कहने का मतलब है कि हम उस ग्रंथि को शायद सेजोफीनिया कहते हैं। अगर गलत हो तो हम अपने श्रोताओं से कहेंगे हमें क्षमा करें कि हम पूरी तरह जानकारी न करके ये बात कह रहे हैं, लेकिन अंदाजा से कह रहे हैं। तो ये नहीं अब कहा जा सकता है कि जो है कि एक साधारण महिला, साधारण आदमी में जो है मानसिक विकृता आती है। यानी आप किसी पद पर हो, जैसे पिछले दिनों आपने सुना था कि एक आईपीएस ने जो है आत्महत्या कर लिया था और उसकी पत्नी भी आईपीएस थी। और ये बात भी पूरी ओपन नहीं हुई कि क्यों आत्महत्या की थी। कुछ लोग कहते थे कि नहीं, जो पत्नी आईपीएस थी वो बहुत तेज थी, उसके परिवार वाले जो है हर वक्त जो है जात से लेकर के उसको जो है बेइज्जती किया करते थे कहीं न अगाहे बगाहे, और वो मानसिक यंत्रणा से गुजर रहा था और उसने सुसाइड कर लिया। तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो है ये जो महिला सिविल जज जूनियर डिवीजन की महिला जज थी, उन पर कौन सा दुख था, कौन सी स्थिति जिसकी वजह से जो है वो मानसिक रूप से गुजर रही थी, मानसिक रूप से यंत्रणा झेल रही थी। हम आपको बता दें कि ये जो है सरकारी आवास में मृत पाई गई, और सरकारी आवास उनका जो है जहाँ न्यायाधीश लोग रहते हैं वहाँ इनका फर्स्ट फ्लोर पर था। आपको बता दें सुसाइड नोट में उन्होंने, अभी ओपन नहीं हुआ है, और लिखा है कि हम मानसिक रूप से परेशान थे। सिविल जज जूनियर डिवीजन ज्योतिष्ना राय 29 साल की थी। सिविल जज जो महोदया थी वो ज्योतिष्ना राव थी, और उस एएसपी और आलोक प्रियदर्शी, जो एएसपी आलोक प्रियदर्शी वो मौके पर पहुंचते हैं, और ज्योतिष्ना राव न्यायाधीश आवास नंबर 4 पहली मंजिल। और हुआ ये कि सब लोग सो रहे हैं और सुबह जब 9 बजे अर्दली जाता है तो दरवाज़ा खटखटाता है, और उतनी इधर उधर परेशान होता है कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हैं मैडम जी। और जो स्त्रियां काम करती थी उनके घर में वो भी आ जाती हैं। अर्दली ने अपने आसपास के जो अधिकारियों को बताया, फिर जो जिले के जो न्यायाधीश थे जिनको डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है, उनको एक खबर दी गई। जिला जज पंकज अग्रवाल समेत डीएम एसपी सभी लोग जब पहुंचे तो ताला तोड़कर देखा गया तो उनके पास सुसाइड नोट मिलता है और वो फंदे में झूल रही थी। तो साथियों, हम आपको बता दें समय कितना किस तरह का आ गया है कि जो जज बनी हो महिला लड़की, और वो जो है इस तरह से आत्महत्या कर ले। उनके माँ बाप का कहना है कि जो है हमारी लड़की इतनी कमज़ोर नहीं थी, वो बहादुर लड़की थी, इसके विषय में पूरी जांच होनी चाहिए। अब हकीकत क्या है, पूरी जांच कैसे होगी, क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो साथियों, ये मानसिक यंत्रणा से कौन गुजर रहा है इसके विषय में कोई जान नहीं सकता है। कोई जान जाए तो ये आत्महत्या जो लोग करते हैं तो उनके परिवार वाले, उनके आसपास वाले सब जान जाएं और उन्हें बचा लें। अब ऐसे ही एक आपको बता दें, हमारे एक मित्र थे बीडी वर्मा, उनकी लड़की डॉक्टरी ट्रेनिंग कर चुकी थी और वो जान गए थे कि इसको जो है ये आत्महत्या करने वाली बीमारी है, मानसिक बीमारी है। लखनऊ मेडिकल मानसिक विभाग से उसका चल रहा था, मेडिकल कॉलेज से। उनके डॉक्टर जो है कोई सरदार थे, तो उन्होंने सोचा अब लड़की ठीक है तो जो दवा का डोज है उन्होंने कम कर दिया था, और दवा का डोज कम कर देना ही जो है
जो उसके दिमाग की जो है जो ग्रंथि होती है जो स्राव करती है, तो वो स्राव तेजी से करने लगी और उसने सुसाइड कर लिया था। और उसकी पोस्टिंग होने वाली थी यही उन्नाव के जो है रेलवे अस्पताल में। तो साथियों, ये नहीं कहा जा सकता है कोई जान नहीं पाता है, और इस तरह से भी इलाज चलता भी रहता है, और कभी डोज भी कम और ज़्यादा हो जाती है, तब पर भी जो है वो व्यक्ति जो है अपनी आत्महत्या कर लेता है। साथियों, ये खबर दे करके हम अपने आप सबसे कहना चाहते हैं, अपने अगल बगल लोगों को देखिएगा कि कहीं कोई वो दुखी तो नहीं है, किसी दुख से तो नहीं गुजर रहा है, और वो आत्महत्या करने की सोच रहा हो। आत्महत्या करते 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 फिर जहां उसके दिमाग की ग्रंथि स्राव करना चालू कर देगी, वो आत्महत्या कर लेगा। तो साथियों, ये सूचना देने के बाद हमारा ये कहने का मतलब है कि ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत अच्छे पदों पर, बहुत अच्छी तनख्वाह वाला या गरीब आदमी, कभी भी कोई सब कुछ सबके साथ भी घटित घट सकता है। साथियों, अगर हमारा ये जो है शब्द अच्छे लगते हों तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।